आइसक्रीम बेचूंगी, पूरे गांव में बेचूंगी और सबको कैद कर लूंगी, किसी को नहीं जाने दूंगी। हमें जाने दीजिए चुड़ैल जी प्लीज़, मैं पूरे जीवन आपका एहसान नहीं भूलूंगा। हमें जाने दीजिए प्लीज़। चुप रहो और शांति से अंदर जेल के बैठ जाओ जाके। आइसक्रीम बेचूंगी और सबको कैद कर लूंगी। गांव का सुहाना दिन था। तभी आइसक्रीम को देख के राधा बहुत खुश हो जाती है। वाह आइसक्रीम, आइसक्रीम दे दो मुझे, ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो। हाँ, आइसक्रीम तो बहुत सारी है बेटा, खा लो अब तुम, उसके बाद मेरे जेल में बंद रहोगी। चलो मेरे साथ, वहाँ बहुत सारी आइसक्रीम है। आज तो पूरे गांव को अपनी आइसक्रीम खिलाऊंगी और फिर सबको अपनी जेल में कैद। दीदी चुड़ैल आइसक्रीम बेचने गाँव आती और आइसक्रीम कहती, लोगों को बुलाती, अपनी आइसक्रीम खिलाती, उन्हें अपने साथ में लेके चली जाती और उन्हें कैद कर लेती। आइसक्रीम खा लो बेटा, बहुत सारी आइसक्रीम है। कौन सी आइसक्रीम दूं तुम्हें? बहुत सारी आइसक्रीम है। आइसक्रीम दे दीजिए, ऑरेंज या मैंगो वाली आइसक्रीम, पर पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है हाँ? जाओ पैसा लेके आओ बेटा, तभी तो आइसक्रीम मिलेगी। पैसे नहीं है थी तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। चलो अब मैं तुम्हें कैद कर रही, अब जेल में बंद रहो और अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, यहाँ आइसक्रीम बिकती है। कहाँ जा रहे हो बेटा? आइसक्रीम खा लो तब जाओ। आइसक्रीम दे दीजिए मुझे, जल्दी घर जाना है। अब कैद हो जाओ जेल में बेटा, अब यही आइसक्रीम खाना। तुम दोनों अब कभी निकल नहीं पाओगे, कैसे भागोगे यहाँ से? धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि वहाँ एक आइसक्रीम वाली भूत है जो लोगों को कैद कर रही है। लोग उस रास्ते से जाने से डरने लगे, पर राकेश ने फैसला किया कि वो जाएगा उस रोड पे। मत जाओ राकेश, उस रोड पे जो भी जाता है आइसक्रीम वाली चुड़ैल उसे कैद कर लेती है। क्यों तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? निमाई किसी से नहीं डरता, मैं तो जाऊंगा। मेरी मम्मी ने सिखाया था कि अगर तुम ठीक हो तो कभी डरना मत। कहाँ जा रहे हो बेटा? आइसक्रीम नहीं खाओगे? बहुत टेस्टी आइसक्रीम है ये तो, तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं खाऊंगा आइसक्रीम, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं फिर कभी आऊंगा खाने, अभी मुझे जल्दी है। पर बेटा ये आइसक्रीम तो तुम्हें खाना पड़ेगा। जहाँ आया कोई बिना आइसक्रीम खाए नहीं जाता और फिर इस जेल में कैद हो जाता है। अरे ये चाता तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मैंने अपने लड़की को गिफ्ट में दिया था, बताओ मुझे। ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तब से ये छाता मैंने उनकी याद के रूप में संभाल के रखा है। बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम कितने बड़े हो गए? मम्मी तुम कहाँ चली गई थी आप? आइसक्रीम खिला के लोगों को कैद क्यों कर रही हो? सबको आज़ाद कर दो। बेटा बहुत लंबी कहानी है। जब तुम 20 साल के थे तब मैं यही आइसक्रीम बेचा करती थी। तब कुछ लोग आइसक्रीम खाने आए और पैसा मांगने पे उन लोग ने मेरे सर पे ईंटा मार दिया, जिससे मेरी जान चली गई। तब से उन लोग के तलाश में मैं यहाँ भटक रही हूँ। जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी मैं यहीं भटकती रहूँगी। मम्मी मैं दिलाऊंगा उन लोग को सज़ा,
आप लोगों को कैद करना बंद कर दिया, सबको आज़ाद कर दो मम्मी, उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब राकेश को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। तब वो पुलिस को सारी बात बताता है, कैसे क्या क्या हुआ था, और दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करता है। फिर पुलिस उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है और वो पुलिस स्टेशन में बंद हो जाते हैं। उन्हें फांसी की सज़ा होती है। राकेश, लोगों को इंसाफ मिल गया आखिरकार। फिर राकेश वहाँ जाता है। मम्मी, मैंने उन लोगों को कड़ी सज़ा दिलवाई, वो अब पुलिस स्टेशन में हमेशा बंद रहेंगे। हमें इंसाफ मिल गया मम्मी, अब इन लोगों को आज़ाद कर दो, गांव में किसी को परेशान मत करो। बेटा, उन लोगों को सज़ा मिल गई, अब वो पुलिस स्टेशन में बंद रहेंगे हमेशा। बस अब मुझे मुक्ति मिल गई बेटा, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और इन लोगों को भी मैंने सबको आज़ाद कर रही हूँ बेटा, तुम खुश रहना हमेशा और अपना ख्याल रखना।